और नदियाँ जगत हो भासती हैं, पर वो सब आकार दिखने पर भी निराकार रूप है नहीं ना। हम जैसे स्वप्न देखते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं उसमें, पर जब जागृत अवस्था में आते हैं फिर कहाँ चला जाता है? स्वप्न में लगता है ये झूठ है, नहीं लगता है ना। स्वप्न में तो सारा सच लग रहा होता है। वैसे ही यह जगत आकाश सहित दिखता है, परंतु आकार कुछ बना नहीं। वो हमें दृढ़ता इस चीज़ की दिलवा रहे हैं, जो ये दिख रहा है ना, ये कुछ कहने, जो हम इन आँखों से देख रहे हैं ना, ये बना नहीं है। निराकार सत्ता ही जगत रूप भाषित होती है। यह जगत फिर निराकार ही तो है ना। निराकार सत्ता हम इन आँखों से मतलब देख रहे हैं, निराकार देख रहे हैं। देखो शब्द देखो, निराकार देख रही हैं, बताओ निराकार कहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा? अनुभव होगा, वो निराकार का अनुभव होगा, पर और कुछ नहीं है। आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण भाव प्रतिपादन नाम 217 सर्गा समाप्त। राम ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि जगत अविद्यमान है, पर अज्ञान से स्वप्न की न्यायी ये सत्य भासता है, इससे विद्यमान भी है। और जैसे स्वप्न का नगर शून्य है, वैसे ये जगत अज्ञान रूप है। अब राम जी का क्या प्रश्न है कि तुम कहते हो कि यह जगत अविद्यमान है नहीं ये जगत, पर अज्ञान से स्वप्न की न्यायी सत्य लगता है। अब सत्य लगता है तो इसका मतलब विद्यमान है ना। अब कहते हैं वशिष्ठ जी का कहते हैं, आप कहते हो, मैं नहीं कहता, आप कहते हो कि ये जगत है नहीं, है ना। और मैं कहता हूँ अज्ञान से ये सत्य लग रहा है, विद्यमान की तरह भाषित हो रहा है। वह अज्ञान क्या है जिससे ये जगत सत्य लग रहा है ना, वो अज्ञान क्या है? और अविद्या कितने काल की है और किसको होती है, और इसका परिणाम क्या है? प्रश्न अब क्या किया? पहला तो अज्ञान क्या है, फिर अविद्या कितने काल की है और किसको होती है अविद्या, और इसका परिणाम क्या है? कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ तुमको जगत दिखता है वह सब अविद्या है। जितना भी देख रहे हैं, जितना भी हम इन आँखों से देख रहे हैं, ये सारा झूठ है, मिथ्या है। वह अविद्या अनंत है, इसका हम पार पा सकते हैं? पाके दिखाएं? पा नहीं सकते हैं। देश और काल से इसका अंत कभी नहीं आता। जिसको अपने वास्तव स्वरूप का अज्ञान है, उसको यह सत्य दिखाई देती है। जो अपने स्वरूप में नहीं बैठा, ठीक है, उसको ये सच्ची लगेगी। कहते हैं इसका देश और काल का अंत नहीं आ सकता। इस पर इतिहास है, सो सुनिए। हे राम, आत्म रूप चिदाकाश के अणु में अनंत ब्रह्मांड स्थित है। आत्म रूप चिदाकाश के अणु में, अब ये चिदाकाश क्या हुआ? चिदाकाश मन के अंदर अनंत ब्रह्मांड। अब मन दिखता है, अणु भी तो छोटा सा होता है, दिखता नहीं है। कहते हैं इसके अंदर अनंत ब्रह्मांड स्थित है। उनमें से एक ब्रह्मांड इसके समान है। उस ब्रह्मांड के जगत में तुरमत नाम का एक देश है। कहते इस मन के अंदर तो बहुत ब्रह्मांड है, मैं बता नहीं सकता, फिर भी उसमें से एक छोटे से अणु की कहानी बता रहे हैं वो। उनमें से एक ब्रह्मांड इसके समान है। उस ब्रह्मांड के जगत में तुरमत नाम का एक देश है, जिसका राजा विपिश्चित था। वह एक समय अपनी सभा में बैठा था।
उसके चारों ओर उसकी बड़ी तेजस्वी सेना उपस्थित थी। वह अग्नि देवता के सिवा और किसी देवता को ना पूजता था। राजा बड़ी लक्ष्मी से शोभित और बहुत गुणों और ऐश्वर्य से संपन्न था। एक समय वह सभा में बैठा था कि पूर्व दिशा की ओर से हरकारा आया और उसने कहा, हे भगवान, तुम्हारा जो पूर्व दिशा का मंडलेश्वर था वह बुढ़ापे से मरकर मानो यमराज को जीतने गया है। इसके पूर्व दिशा की रक्षा करो। लड़ाई होने लगी ना, तो फिर राजा को ही बोला कि आप आओ, देश को बचाओ, क्योंकि वहाँ और मंडलेश्वर आ रहा है। हे राम, इस प्रकार वह कहता ही था कि दूसरा हरकारा पश्चिम से आया और कहने लगा कि हे भगवान, तुमने जो पश्चिम दिशा का मंडलेश्वर किया था वह तप करते करते मर गया है। वहाँ एक और मंडलेश्वर आ रहा है, इसलिए वहाँ की रक्षा करो। जो वहाँ का राजा था ना, तप करते करते मर गया। अब जिस देश का राजा नहीं होता, दूसरे देश उस पर चढ़ाई करते हैं, लड़ाई करते हैं। हे राम, इस प्रकार दूसरा हरकारा कह ही रहा था कि एक और हरकारा आया। उसने कहा, हे भगवान, दक्षिण दिशा का मंडलेश्वर पूर्व पश्चिम की रक्षा के निमित्त गया था, सो मार्ग ही में मर गया। इसने दोनों की रक्षा के लिए सेना भेजी, क्योंकि एक प्रबल शत्रु आया है। अब और विलंब नहीं है समय का, शीघ्र सेना भेजिए। हे राम, यह सुनकर राजा बाहर निकला और कहने लगा कि सब सेना मेरे पास होकर दिशाओं की रक्षा के लिए जावे। बड़े बड़े शस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि सेना ले जाओ। हे राम, इस प्रकार राजा कहता ही था कि एक और पुरुष आया और बोला कि हे भगवान, उत्तर दिशा की ओर जो तुम्हारा मंडलेश्वर था उसके ऊपर और शत्रु आ गया है और बड़ा युद्ध हो रहा है। इससे उसकी रक्षा के लिए शीघ्र ही सेना भेजो। अब विलंब का समय नहीं है। मैं लौटा जाता हूँ, क्योंकि मेरा स्वामी युद्ध कर रहा है। हे राम, यूँ कहकर वह चला गया। तब द्वारपाल ने आकर कहा कि हे भगवान, उत्तर दिशा का मंडलेश्वर आया है, आज्ञा हो तो ले आऊं। राजा ने कहा, ले आओ। वह उसे ले आया। अब ये राजा कौन सा हो गया? ये परीक्षित राजा। उस मंडलेश्वर ने राजा के सम्मुख आकर प्रणाम किया। राजा ने देखा कि उसके अंग टूट गए हैं और मुख में रुधिर निकल रहा है, पर ऐसी अवस्था में भी वह धैर्य संयुक्त मंडलेश्वर ने कहा कि हे भगवान, मेरे अंगों की यह दशा हुई है। मैं तुम्हारे देश की रक्षा करने को चला था, पर मेरे ऊपर शत्रु ने आक्रमण किया है। मेरी सेना थोड़ी थी, इस कारण दौड़कर तुम्हारे पास आया हूँ कि प्रजा की रक्षा करो। हे राम, इस प्रकार उसने कहा। तब राजा ने सब मंत्रियों को बुलाया। मंत्री राजा के पास आए और बोले, हे भगवान, अब 3 उपाय छोड़कर चौथा उपाय करो, अर्थात एक नम्रता, दूसरा धन देना और तीसरा बुद्धि का भेद। ये तीनों अब नहीं चल सकते। ये दुष्ट नम्रता मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि नीच और पापी हैं। धन इस कारण ना देना चाहिए कि ये अधीन है, और भेदभाव भी नहीं चलेगा।
क्योंकि सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं। इससे ये तीनों उपाय छोड़ो और चौथा उपाय करो युद्ध का, है ना। शांति से भी नहीं मानने वाले, धन दें तो भी नहीं मानने वाले, अच्छा उनका सादर करते हैं, है ना, मान करते हैं तो भी नहीं मानने वाले। तो अब एक उपाय बच गया है कि इनसे युद्ध करो। अब विलंब का समय नहीं है, क्योंकि उनकी सेना निकट आ गई है। अब उत्साह सहित कर्म करना है, केवल प्राणों की रक्षा नहीं चाहिए। हे राम, जब इस प्रकार मंत्रियों ने कहा, तब राजा ने आज्ञा की कि सब सेना मेरी आज्ञा से उनके सम्मुख जावे और निशान, नगाड़े, हस्ती, घोड़ा, रथ, प्यादे सेना के साथ जावे। अब वो कह रहे हैं कि खाली प्राण नहीं बचाने, इधर उधर नहीं भागना, उनका डट कर उनका सामना करना है। इस प्रकार जब राजा ने कहा, तब सब सेना आकर स्थित हुई और नौबत नगाड़े बजने लगे। जब नाना प्रकार के शस्त्रों सहित चारों प्रकार की सेना इकट्ठी हुई, तब राजा ने कहा, हे साधु, तुम आगे जाओ। आगे सेना हो, उसके पीछे सेनापति जावे। जाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो। मैं भी स्नान करके आता हूँ। हे राम, इस प्रकार कहकर राजा ने मंत्री को भेजा और आप गंगा जल से स्नान करके एक स्थान में जो अग्नि कुंड था उसके निकट जाकर हवन करने लगा। अग्नि से उसको ज़्यादा प्यार था ना, युधिष्ठिर राजा को, अग्नि देवता को मानता था वो। वह अग्नि प्रज्वलित हुई। तब राजा ने कहा, हे भगवान, इतना समय मुझे यथाशास्त्र आचरण करते व्यतीत हुआ है। मैंने अपनी प्रजा सुखी रखी, निष्कंटक राज्य किया, शत्रु को नष्ट करके सिंहासन के नीचे दबाया और आप सिंहासन पर बैठा हूँ। पतालवासी दैत्य भी मैंने जीत लिए हैं। 10 दिशाएं अपने अधीन की हैं। 7 समुद्रों तक सब लोग मेरे भय से कांपते हैं और सब जगह मेरी कीर्ति फैल रही है। रत्नों से मेरे कोष भरे हुए हैं। वस्त्र, सेना, घोड़े और हाथी भी बहुत हैं। मैंने बड़े भोग भी भोगे और बड़े बड़े दान भी किए हैं। सिद्ध और देवता भी मेरा यश गाते हैं। निदान सब और मेरा यश फैला है। अब शरीर भी बूढ़ा हुआ है और शोभ भी बड़ा प्राप्त हुआ है। इससे अब मेरे जीने से मरना भला है। ये किसको कह रही हैं? अग्नि देवता को। हे भगवान, मैं तुमको शीश निवेदन करता हूँ, कृपा करके स्वीकार करो। अब उन्होंने सेना तो भेज दी लड़ाई के लिए, अब अग्नि देवता के सामने बैठ गए। यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 4 रूप दो, जिनसे मैं चारों ओर जाऊं, और जब जहाँ मुझे कुछ कष्ट हो वहाँ दर्शन देना। अब ये वर मांग रहे हैं उनसे। हे राम, इस प्रकार कहकर उसने खग निकाला और अपना शीश काट कर अग्नि में डाल दिया। तब धड़ भी आप ही अग्नि में जा पड़ा और शीश धड़ दोनों भस्म हो गए अथवा अग्नि ने भक्षण कर लिए। तब उसी की से 4 मूर्तियाँ कुंड से निकली। अब उन्होंने 4 कहे थे ना, वे उसी के से आकार, वस्त्र, भूषण, मुकुट, कवच और नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए थे। हे राम, तब बड़े तेजस्वी वे चारों राजा युधिष्ठिर के रूप में प्रकट हुए। अब उस एक राजा से 4 राजा बन गए। रथ, हाथी, घोड़े, प्यादे और चारों प्रकार की सेना भी प्रकट हुई। निदान चारों ओर शत्रुओं से बड़ा युद्ध होने लगा।
नगर जलने लगे, बड़ा हाहाकार होने लगा। शूरवीर युद्ध में उछल उछल कर लड़ते और प्राण त्यागते थे। बड़े रुधिर के प्रवाह चलते थे। खड्ग और बर्छी की वर्षा होती थी और अग्नि का अट अट शब्द होता था, मानो समय बिना ही प्रलय होने लगा। निदान बड़ा युद्ध हुआ। जो सूरमा थे वे युद्ध में मरने को जीना मानते थे और जीने को मरना जानते थे। ऐसा निश्चय करके वे युद्ध करते थे और जो कायर थे वे भाग जाते थे, जैसे गरुड़ के भय से सर्प भाग जाते हैं। पर सूरमा सम्मुख होकर लड़ते थे। इस प्रकार बड़ा युद्ध होने लगा। रुधिर की नदियां बह चली, जिनमें हाथी, घोड़े, रथ और सूरमा बहते जाते थे। बड़े बड़े वृक्ष और नगर गिरते और बहते जाते थे। मांस भक्षण के लिए योगिनियां भी आकर उपस्थित हुई। जो जो युद्ध में मरता उसे अप्सराएं और विद्याधरियां विमान में चढ़ाकर स्वर्ग को ले जाती थी। हे राम, इस प्रकार जब युद्ध हुआ तब राजा विपश्चित की सेना सब शून्य हो गई, अर्थात थोड़ी रह गई। राजा ने सुना कि सेना बहुत मारी गई है, इसलिए उसने रथ पर सवार होकर देखा कि सेना थोड़ी रह गई है। तब एक एक राजा एक एक ओर की ओर गया। चार थे, चारों राजा एक एक दिशा में चले गए, अर्थात चारों राजा चारों ओर गए और विचार करने लगे कि यह महागंभीर सेना रूपी समुद्र है। इसमें शस्त्र ही जल है, इनकी धार ही तरंग है और सूरमा ही मच्छ है। इस समुद्र को मैं अगस्त्य की तरह पी जाऊंगा। ऐसा विचार करके उसने उद्यम किया, क्योंकि शत्रु की विशेष सेना देखी। एक तो सेना आगे ही को चली जाती थी, दूसरे बहुत सूरमा तेज से सेना की ओर जलाते थे और तीसरे बहुत सेना आती थी। ऐसी तीन प्रकार की सेना के राजा ने तीन उपाय किए। प्रथम, उसने विवेक शास्त्र हाथ में लिया और परमात्मा ईश्वर को नमस्कार कर और मंत्र पढ़कर पवन का अस्त्र चलाया। इससे अंधेरी छा गई और जितनी सेना आगे चली आती थी वह सब उल्टी उड़ने लगी। फिर उसने मेघ का अस्त्र चलाया, तब वर्षा होने लगी और उससे जो तेज उनकी सेना को जला रहा था वह शांत हो गया। उसके बाद उसने शिव का अस्त्र चलाया। उसमें से प्रथम शस्त्रों की नदी चली, फिर त्रिशूलों की नदी चली, फिर चक्रों की नदी चली, फिर वज्र की नदी चली, बर्छी की नदी चली, बिजली की नदी चली और अग्नि इत्यादि की नदियाँ चली। दूसरे शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा हुई। जब इस प्रकार नदियाँ बह चली तब जो कुछ सेना सम्मुख आती थी वह मृतक हो गई। जैसे कमलनी काटी जाती है वैसे ही शूरवीर काटे गए। कोई पहाड़ों के कंदराओं में गिरे और वहाँ से उड़कर समुद्र में जा पड़े और कोई समेरु के कंदराओं में जाकर छिपे और समुद्र में जाकर डूबे। जैसे अज्ञानी विषयों में डूबते हैं, इस प्रकार दोनों ओर से सेना शून्य हुई और चारों दिशाओं की सेना नष्ट हो गई। नीच से नीच देशों के ओर पहाड़ की कंदराओं के रहने वाले सब बहते जाते थे। हे राम, कई शस्त्रों से और कई आंधी से उड़े, वे सब क्षेत्रों में जा पड़े।
कई वन में और कई नीचे देशों में गिरे। जो पुण्यवान थे वे उत्तम खेत में जा पड़े और मृतक होकर स्वर्ग को गए, और पापी नीच देशों में जा पड़े, इससे दुर्गति को प्राप्त हुए। कई पिशाच हुए, कितनों को विद्याधरियाँ ले गई, और कई ऋषिवरों के स्थानों में जा पड़े, उनकी उन्होंने रक्षा की। इसी प्रकार कितने बाणों से छेदे हुए नष्ट हुए, और कई रुधिर की नदियों में बहते समुद्र की ओर चले गए। हे राम, जब सब सेना नष्ट हो गई तब आकाश शुद्ध हुआ। जैसे ज्ञानी का मन निर्मल होता है, वैसे ही आकाश अधिक क्षोभ से रहित हुआ। जब सब सेना समाप्त हो गई तब चारों राजा आगे चले। हे राम, निदान चारों विपश्चित चारों दिशाओं के समुद्र तक जा पहुँचे। तब उन्होंने क्या देखा कि बड़े गहरे समुद्र हैं, कहीं रतन, कहीं हीरा, मोती इत्यादि चमकते हैं। बड़े गहरे समुद्र में बड़े मत्स्य और तरंग उछलते हैं। रेती में नाना प्रकार के लौंग, इलायची, चंदन इत्यादि के वृक्ष समुद्र तट पर जाकर देखे। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण विपश्चित समुद्र प्रतिपादन नाम 218 सर्ग समापन। अब इस सर्ग में क्या हुआ है? एक तो युद्ध चला, ठीक है, वो राजा के पास आए, वो विपश्चित राजा के पास से सेना बचाओ हमारी, है ना, हमें बचाओ। अब राजा था अकेला, वो सेना को तो अकेले नहीं बचा सकता था, तो उसने किसकी उपासना की? अग्नि देवता की, है ना, अग्निदेव का उपासक था ना। अब अग्नि देवता की उपासना करके उसने क्या किया? अपनी बलि दी, अपनी बलि दी उनको प्रसन्न करने के लिए, और वहाँ से 4 विपश्चित राजा आए। अब चारों दिशाओं में गए, ठीक है। अब वो सारी सेना खत्म हो गई, लड़ाई शांत हो गई, ये जीत गए। अब चारों इकट्ठे हो गए। फिर अब ये कहते हैं, वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार राजा विपश्चित समुद्र के पार जा पहुंचा, तब उसके साथ जो मंत्री पहुंचे थे उन्होंने राजा को सब स्थान दिखाए जो बड़े गंभीर थे। बड़े गंभीर समुद्र जो पृथ्वी को चहुफेर घेरे थे वे भी दिखाए, और बड़े बड़े तमाल वृक्ष, बावलियाँ, पर्वतों की कंदरा, तालाब और नाना प्रकार के स्थान दिखाए। ऐसे स्थान राजा को मंत्री ने दिखाकर कहा, हे राजन, 3 पदार्थ बड़े अनर्थ और परम सार के कारण हैं। एक तो लक्ष्मी, दूसरा आरोग्य मतलब बीमारी, और तीसरा यौवन अवस्था। क्या कह रहे हैं? ये तीनों अनर्थ के कारण हैं। ये कौन कौन से? एक तो लक्ष्मी हो गया, एक बीमारी होगी अरोग्यता, और तीसरी यौवन अवस्था। क्योंकि यौवन अवस्था में हम किसी को समझते नहीं है, बीमारी में हमारा मन अपने स्वरूप की तरफ जाता नहीं है, और जब धन होता है फिर घमंड होता है। जो पापी जीव हैं वे लक्ष्मी को पाप में लगाते हैं, देह के आरोग्य से विषयों का सेवन करते, और यौवन अवस्था में भी सुकृत नहीं करते, पाप ही करते हैं। और जो पुण्यवान हैं वे इन्हें मोक्ष में लगाते हैं। अर्थात लक्ष्मी से यज्ञ आदि शुभ कर्म और आरोग्य से परमार्थ साधते हैं, और यौवन अवस्था में भी शुभ कर्म करते हैं, पाप नहीं करते। हे राम, जैसे समुद्र और पर्वत के किसी स्थान में रतन और किसी स्थान में गोगे होते हैं, वैसे ही संसार समुद्र में कहीं रत्नों के न्यायी ज्ञानवान होते हैं। अब
रत्न तो कहीं कहीं मिलेंगे, ठीक है। कहते हैं ऐसे ही ज्ञानवान भी कहीं कहीं मिलेंगे और कहीं अज्ञानी रूपी गूंगे होते हैं। हे राजन, यह समुद्र मानो जीवन मुक्त है, क्योंकि जल से ही मर्यादा नहीं छोड़ता और राग द्वेष से रहित है। किसी स्थान में दैत्य रहते हैं, कहीं पंखों से युक्त पर्वत, कहीं बड़वा अग्नि और कहीं रतन है, परंतु समुद्र को ना किसी स्थान में राग है ना द्वेष है। समुद्र ये तो नहीं देखता ये मेरा अपना है, अगर बहना है तो सबको ले जाएगा ना, जो भी उसमें आ जाएगा, है ना। किसी से मुर्दा भी बीच में डालो वो भी बह जाएगा, फूल भी बीच में डालो वो भी बह जाएंगे, वो किसी से राग द्वेष नहीं करता। परंतु सब में ज्ञानवान कोई विरला ही होता है। अब जैसे समुद्र का दे रहे ना, जैसे ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता, समुद्र का उदाहरण देकर बता रही हैं। परंतु सब में ज्ञानवान कोई विरला ही होता है। जैसे जिस सीपी और बांस में मोती निकलते हैं वे विरले ही होते हैं। ऐसे तो बांस भी बहुत है, सीपी भी बहुत है, पर मोती तो सब में नहीं होता। वैसे ही तत्वदर्शी ज्ञानवान कोई विरला ही होता है। हे राम, यहाँ की संपूर्ण रचना देखो कि कैसे पर्वत हैं, जिनके किसी स्थान में पक्षी रहते हैं, किसी स्थान में विद्याधर रहते हैं, कहीं देवियाँ विलास करती हैं, कहीं योगी रहते हैं और कहीं ऋषिवर मुनीश्वर, कहीं ब्रह्मचारी वैरागी आदि पुरुष रहते हैं। यह द्वीप है और 7 समुद्र हैं, जिनके बड़े तरंग उछलते हैं और पर्वत को कौतुक आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ऋषि मुनि आदि को देखो। कहते हैं और कौतुक देखो इससे ज़्यादा। पहले तो द्वीप का दिखा दिया, ये सारे रह रहे हैं वहाँ पर, किसी को कुछ मतलब नहीं है। और देखो कि सबको आकाश स्थान दे रहा है। एक द्वीप का उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पर सारे मिलकर रह रहे हैं ना, किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है, ऐसे ज्ञानी को भी किसी से कुछ मतलब नहीं है, उसको भी किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। और कौतुक देखो कि सबको आकाश स्थान दे रहा है, पर महापुरुष की न्यायी आप सदा असंग रहता है। अब आकाश का उदाहरण दे रही है। आकाश ने सबको अवकाश दिया है ना, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, सबको आकाश, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, खुद असंग है सबसे। वह शुभ अशुभ दोनों के लिए समान है। स्वर्ग आदि के शुभ स्थान है और चंडाल पापी आदि के निवास स्थान नरक अपवित्र है। अब दोनों को आकाश ने अवकाश दिया है, परंतु आकाश दोनों के लिए समान है। असंग होने के कारण निराकार है। कहते हैं असंग होने के कारण निराकार है। दिखाई देता है नहीं, पोलम पोल, जहाँ पोलम पोल है, जहाँ शून्य हम कह देते हैं वहाँ आकाश है। जैसे ज्ञानी का मन सब स्थानों से निर्लेप होता है, वैसे ही आकाश सब पदार्थों से असंग, न्यारा और महात्मा पुरुष की न्यायी सर्वव्यापी है। अब ये किसकी बात बोल रही है? ज्ञानी की, है ना। उदाहरण किसका दे रही है? आकाश का। हे आकाश, तू प्रकाश रूप है, तुझ में अंधकार दिखता है। अंधकार भी तो आकाश में दिखता है, यह आश्चर्य है। हे आकाश, तू सबका आधार है। जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूर्ख हैं, है ना। कहते हैं, जो हम कहते हैं शून्य को हम आकाश कह देते हैं,
कहते हैं तू तो सबका आधार है। अब तू ना हो तो और कैसी हो? अब आकाश ना हो तो हम कैसी हो? ठीक है, आकाश ना हो तो ये वाणी कैसे निकले? आकाश ना हो तो अपनी उंगलियां कैसे मोड़े, हम घुटने कैसे मोड़े? आकाश ना हो तो खाने को स्पेस कैसे मिले? जाते हैं ना अंदर खाना हमारा, ये आकाश है ना, इसके अंदर भी आकाश है। देखो कौन सी ऐसी जगह जहाँ आकाश ना हो। हे आकाश, तू सबका आधार है। जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूर्ख हैं। दिन को तुझ में श्वेतता भासित होती है, रात्रि को अंधकार भासित होता है। दिन में सफ़ेद सफ़ेद, रात्रि को अंधकार काला काला। और संध्या काल में तुझ में लाली चमकती है, पर तू तीनों से न्यारा है, सबसे असंग। ये तीनों राजसी, तामसी और सात्विकी गुण हैं, पर तू इनके होते भी असंग है। अब देखो तीन गुणों से न्यारा है, ये तीन गुणों से न्यारा है। इसके अंदर तीन गुण, हम सबके अंदर तीन गुण हैं। सबके अंदर तीन गुण होते हुए भी हम उस तीनों गुणों को देख सकते हैं। जब बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, तब कौन सा गुण होता है? तमो गुण होता है। जब क्रिया 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 चल रही होती है तब रजोगुण होता है। और जब एकदम शांत होकर बैठ जाता है सत्वगुण होता है। अपने गुण देखा करें, अपने गुण देखा करें। अब देखो सुबह जब अपना काम करके उठते हैं संध्या से, ठीक है, फिर किचन में, फिर देखा कैसे रजोगुण इंद्रियां चल रही हैं, फटाफट चल रही हैं इंद्रियां, कैसे रजोगुण में क्रिया हो रही है। उस टाइम दिखे अपने गुण दिखे, तमोगुण भी दिखे। भी जब गुस्सा आ रहा है ना, बर्तन ठापटा हो रहे हैं या दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, तब भी दिखना चाहिए, तमोगुण आया पे। जब ऐसे दिखने लग जाएगा ना तो तमोगुण कहाँ रह जाएगा? रहेगा नहीं, क्योंकि हम देखने वाले बन गए। अच्छा हम देखो गुस्सा आंदा पे ना, तमोगुण आंदा पे, चल मैं तमोगुण को भी देखने वाला, मैं इस गुण को भी देख रहा हूँ। ऐसे जब अपने आप से बात करते हैं ना, वो गुण वहीं शांत हो जाते हैं, वो वहीं बैठ जाता है, फिर आगे नहीं निकलता वो। ओम तम नमामि